मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज सियासी खबरें तो एक साइड पर रहीं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो बनी वो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक खुदकुश बम धमाका हुआ। और वो खुदकुश बम धमाका करने वाली एक खातून, एक औरत थी जो बुर्का पहनकर उस जगह पर मौजूद थी, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां से एक वैन ने गुजरना था। और जैसे ही वो वैन करीब आई है तो सीसीटीवी फुटेज जो बाहर आई उसमें देखा जा सकता है कि उस खातून ने आगे बढ़कर अपने पेन का जो भी वो बटन या पेन है जैकेट की वो दबाई है। लेकिन जब ये फुटेज वायरल हुई और टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चली तो उस वक्त भी ये डिटरमिन नहीं किया गया था कि क्या यही खातून है जिसने ये काम किया है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता था कि वहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी की तालिबात भी खड़ी होती हैं, वहाँ पे बस स्टॉप भी है, वहाँ पर और लोग भी आके खड़े हो सकते हैं और कोई खातून भी आके खड़ी हो सकती है। लेकिन उसका अंदाज ऐसे ही लग रहा था। उसके कुछ ही देर के बाद एक ग्रुप की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी गई कि ये उन्होंने करवाया। अच्छा, ये वही ग्रुप है जो कि इससे पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा इस तरह की, और उसका नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसका मजीद ब्रिगेड ग्रुप। उसने एक तस्वीर भी जारी कर दी उस खातून की, उस लड़की की, कि ये है वो खातून और इसने ये बम धमाका किया है और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें, इस सारे वाक़े में, इस सान्हे में सबसे अहम बात यह है कि ये जो धमाका हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, ये चाइनीज़ नेशनल्स पे हुआ है। इसकी वजह ये कि वो जो वैन थी उसके अंदर चाइनीज़ नेशनल्स मौजूद थे और वो चाइनीज़ थे जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशियस सेंटर यानी चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर के टीचर्स थे और उनके प्रिंसिपल भी उसके अंदर मौजूद थे। तो प्रिंसिपल समेत 4 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, उनकी मौत वाक़ई हो गई है, जिसमें 3 चाइनीज़ नेशनल्स कहे जा रहे हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल हैं, 2 टीचर्स होंगे और एक ड्राइवर। लेकिन इसके अलावा 4 लोग अभी ज़ख्मी हैं। इस तरह के वाक़यात पहले होते रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात मुख्तलिफ शहरों में, और ऐसा भी नहीं है कि खातून पहली मरतबा सामने आई हो। इससे पहले भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें खातून खुदकुश बमबार थी। तो अब ये वाला ट्रेंड भी चल पड़ा है और जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि पहले तो वो लड़के ही तैयार किया करते थे, अब वो इसलिए लड़कियां भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि इससे पहले वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो उनकी बड़ी टाइट थी, यानी वो जो वैन है उसके पीछे इनके जो गार्ड्स हैं, रेंजर्स, इस गाड़ी के, इस वैन के पीछे रेंजर्स भी आ रहे थे जो कि उनकी सिक्योरिटी पर ही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। इस तरह के दहशतगर्दी के और भी वाक़यात कई शहरों में हो चुके हैं और मुख्तलिफ इस तरह के जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की हुई है पहले भी। लेकिन जो खातून खुदकुश बमबार है, अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये पहला वाक़या था कि कोई औरत इसमें शामिल थी, तो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि जो खुदकुश बमबार थी वो एक औरत थी। एक तरफ जहाँ ये दहशतगर्दी हम देख रहे थे कि कुछ दिन से बॉर्डर्स पर नज़र आ रही थी, वेस्टर्न बॉर्डर पर नज़र आ रही थी, अफ़गानिस्तान के अंदर से कहा जा रहा था कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और फ़ौजी जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन अब बड़े शहरों की तरफ ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। इस वाक़े के बाद ऐसे ही नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि जो वो वैन है उसके पीछे रेंजर्स भी आ रहे थे और वो रेंजर्स उनकी सिक्योरिटी पर ही थे। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है कि जिसमें खुदकुश बमबार हो, उसको रोकना, तो अगर 100% है तो 100% में से आप कितना कह सकते हैं, कितने परसेंट, 10%, 20%, वो भी उस सूरत में उसकी एक ही शक्ल होती है और वो ये होती है कि अगर आपको पहले से अलर्ट हो, आपके पास आया हुआ हो कि जी इस तरह का कोई हो सकता है और आप उसको पहले से कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ ऐसे काम करें, सिक्योरिटी बढ़ा दें, जो भी आप कर सकते हो इस सिलसिले में वो कर लें, तो फिर तो इससे बचा जा सकता है। वरना इससे बचना, या फिर ये कि आप जो ऐसा काम करने के लिए आ रहा है, रवाना हुआ है, वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने से पहले उसको पकड़ लें। सबसे अहम, सबसे एक ही तरीका इसका ये होता है कि आप उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि वो कहाँ पर पहुँचा है, और इसके लिए ज़ाहिर है कि एक ही तरीका होता है कि आपके पास कॉल्स ऐसी इंटरसेप्ट होती हैं। जिस तरह के हमें याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ था तो उस दौरान जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ये पता चला उसी दौरान कि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, जिसमें ये पता चला है ऐसी बातचीत मिली है जिसको जब डीकोड किया गया है तो ये पता चला। लेकिन इन सब कॉल्स वो आ रही थी और बेनज़ीर भुट्टो को भी आधी रात के वक्त उनके पास जाकर उनको एक
हाई अथॉरिटी ने ये बताया था कि आपकी कल जान को ख़तरा है जो आप जलसे के लिए जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं जा सका। तो ये इस तरह के वाक़यात रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर वो जो शेख रशीद ये बात कहा करते हैं कि जनाब हमें बड़ी इत्तलात हैं, हमारे पास ये है वो कहा करते थे ना, इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोका नहीं जा पाता। अच्छा, ये इसमें हमला तो चाइनीज़ पर है। अब पाकिस्तान और चाइनीज़ के जो हालात हैं वो अब कुछ इस हुकूमत के आने के बाद बेहतर हो रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात अगर और होते रहे तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि पता चली कि जो अलर्ट है वो पहले से था, यानी ये कि इस तरह के खदशात थे और ऐसा हो सकता था, ये अथॉरिटीज़ को पता था। तो फिर ये सोचने की बात ये है कि फिर इसको रोकने की कोशिश क्या की गई? हाँ, अगर कोशिशें की गई और फिर भी नहीं रोका जा सकता, वो एक अलग बात। तो आज सारा दिन जो है ये एक बड़ी खबर बनी रही और हम देखते रहे कि इसी के ऊपर तमाम मीडिया लगा रहा। लेकिन इससे पहले सुबह के टाइम पे एक और काम होना था, बड़ा काम, और वो ये होना था कि जो पीटीआई है यानी कि इमरान खान, उनकी पार्टी ने आज एक एहतजाज करना था, एक प्रोटेस्ट करना था बहुत बड़ा। और वो जो प्रोटेस्ट है वो कुछ काफ़ी फुसफुसा सा प्रोटेस्ट निकला, क्योंकि रात से ही जो वहाँ पर दफ़ा 144 लगा दी गई थी, आर्टिकल 144 वहाँ पे नाफिज कर दिया गया था और डी चौक से लेकर सारी सड़कें, रेड जोन, सब जगहों को सील कर दिया गया था। वहाँ पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे और इसके लिए पहले इंतजामात कर लिए गए थे कि ख़ास तौर पर रेड जोन में और इस्लामाबाद के एक ऐसे हिस्से में इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को ना मिले कि वहाँ पर आकर इस तरह का किया जाए कोई काम। तो हमने ये देखा कि इसके बावजूद चलें, उस एक हिस्से में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करके सारा कुछ सील कर दिया गया, 144 लगा दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन पूरे मुल्क में क्योंकि एहतजाज होने थे इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसर जो ऑफिसेज हैं उसके सामने, तो लोगों की तादाद बहुत ही कम निकली है। यानी एक जिसे कहते हैं ना फ्लॉप शो, इमरान खान का ये एक ऐसा फ्लॉप शो था जिस पे वो खुद भी हैरान होंगे कि ये हुआ क्या है, क्योंकि यही सब सोच रहे थे ओहो तो पता नहीं अब तो इमरान खान क्या करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज के सामने उन्होंने लोगों का तो समंदर एक मौजूद होगा और वो वहाँ पर पहुँच के जो कुछ करेंगे, जो नारे लगेंगे, जो वहाँ पे ईंट से ईंट बजाई जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई फ्लॉप शो था। और ये जो एहतजाज है, और वैसे इसको फ्लॉप ऑलरेडी फ्लॉप था, इसकी वजह यह है कि जिस इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ वो ये प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने लोगों को निकाला खुद, तो अच्छा देखिए ना, ये सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान खुद नहीं निकलते, खुद वो घर में बैठे रहते हैं और लोग निकलते हैं, लोगों को निकालते हैं। ये तो गलत बात है भाई। अगर आप कोई भी लीडर, मैं ये कहती हूँ, अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए कहता है उनको हक हासिल है, लेकिन उसके लिए उनको ये चाहिए कि अपने लोगों के साथ खुद भी निकलें बाहर। वह ये क्या बात हुई कि उनको लाठीचार्ज हो रहा है, उनको गोलियां खा रहे हैं, उनको मारे पड़ रही हैं, उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं और ख़ुद जो है वो घर में बैठे हुए। ये तो कोई कैंपेन ना हुई, ये तो आज़ादी की तहरीक तो ये ना हुई। आज़ादी की तहरीक में तो सबसे आगे लीडर होता है। लेकिन बहरहाल चलें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान ने कॉल दी थी और उन्होंने, उनका तो मुतालबा, उनकी तो डिमांड ये है कि इलेक्शन करवाने हैं जल्दी से जल्दी। तो इस तरह तो जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे भाई, ऐसे तो नहीं होगा। ये तो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा अगर आपने जल्दी इलेक्शन करवाने हैं। तो बहुत ही फ्लॉप शो था एक, और सारी जो फुटेजेस आ रही हैं वो इलेक्शन कमीशन के, कुछ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस के सामने दर्जन, 2 दर्जन, 50-100 के करीब लोग जमा हुए हैं। देखिए, इसकी वजूहत कुछ और भी है इसके अलावा। एक तो हम जानते हैं कि ये कॉज ऐसी है कि जिसमें सब जानते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें इमरान खान, शीरी मज़ारी, उनके सारे लोग, सिकंदर सुल्तान राजा को जब इन्होंने अपॉइंट किया था, इमरान खान ने अपॉइंट किया था सिकंदर सुल्तान राजा को, और अब जो है वो ये कह रहे हैं, तो सब जानते हैं कि ये क्या है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि हमारा जो यू टर्न का रिकॉर्ड है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इस रिकॉर्ड को तो इसी तरह अच्छे नंबरों पे ऊपर रहना चाहिए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी यू टर्न मार लिया। उन्होंने कहा जी हम, तो अब ये हुआ है कि ये देख लीजिए जो लोग निकले हैं वो मैं आपको दिखाई रही हूँ, काफ़ी कम तादाद में लोग निकले हैं और इससे ये पता चल रहा है कि आगे अब क्या होगा। अच्छा, इसमें जो कुछ वजूहत हैं उसमें ये भी ज़ाहिर है कि वो ये कहेंगे कि एक तो गर्मी बहुत हो गई है और दूसरा ये कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रख के इस तरह से एहतजाज करने के लिए क्यों निकलेंगे, उनको भी मालूम है। और फिर ये कि जो नई हुकूमत आई है उसने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं, एक तो जो शहबाज शरीफ है बहुत ही तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं। वो तो लगता है कि जैसे उन्हें पता है कि उनके पास बस ये वज़ीर आज़म बने हुए 3-4 महीने, इसमें जो करना है करके दिखा दो। बल्कि आज मरियम औरंगज़ेब का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है PMLN की तरफ से हुकूमत की, उनका भी एक बयान ये आया कि शहबाज शरीफ जिस तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं तो इमरान खान की शक्ल को लोग भूल जाएंगे।
यानी इमरान खान की, लोग इमरान खान की शक्ल ही भूल जाएंगे, उनके इतने ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो अगर तो ऐसे ही काम करते रहे, एक तो ये तो हमें नहीं पता कि वो जो कह रही हैं कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से जो काम कर रहे हैं लोग इमरान खान की शक्ल भूल जाएंगे, ये तो पता चलेगा लोग इमरान खान की शक्ल भूलेंगे या नहीं, लेकिन काम वाकई बहुत तेज़ रफ्तारी से करें। और उन्होंने जो 2-3 काम किए हैं वो ये किए हैं कि आटा सस्ता किया, जो लोड शेडिंग है वो कह रहे हैं 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। IMF के प्लान में चले गए, फिर भी अभी तक जो पेट्रोल की प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं की, और कीमतें भी किसी उसकी ज़्यादा नहीं हुई, और कुछ और इस तरह के काम हुए। तो जिसकी वजह से लग रहा है कि उन्होंने आते ही जब वो आए थे उनकी पहली स्पीच में उन्होंने आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी दिया था। तो इससे महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि जिसकी वजह से ये पता चले कि देखिए हम तो आवाम के हक के लिए काम करें। तो हो सकता है इन वजूहात की बिना पर भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ कम निकलें, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना निकलें। तो ये सिचुएशन रही आज की। और भी कुछ करप्शन की बड़ी बड़ी कहानियां, वो कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानी, वो भी मौजूद हैं आपके पास, वो भी दोबारा लेकर आते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।